This is lecture number 2 for the batch JEE 2024 फाउंडेशन, जिसमें हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशंस। और इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मूले थे इंटीग्रेशंस के एंड कुछ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को। लेकिन आज हम लोग जो करेंगे ये कुछ 6-7 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशंस के, लेकिन इन 6-7 फॉर्मूले पे ना पूरा 60 to 70% चैप्टर कवर हो जाता है। तो ये सब फॉर्मूलीज तुमको देखने हैं, सीखने हैं एंड इनको अप्लाई करना है। बहुत फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, लेकिन कंडीशंस वही है। स्टार्टिंग में अगर पकड़ लो बहुत सही है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है। रिपीटिंग वन थिंग अगेन, 60% चैप्टर जो है सिलेबस का बात कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन का नहीं। ये बस 6 फॉर्मूले पे कवर हो जाता है। तो याद है उस दिन हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और तुमने बताया भी था 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है। और अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछूं, क्या कोई बताएगा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या है? क्या ये हुआ था तुम्हारा 1/√x का इंटीग्रेशन? ऐसा बताया था मैंने 1/√x का इंटीग्रेशन? हेलो? नहीं। देखो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, ये होता है। ठीक है। क्या है? 1/x का इंटीग्रेशन log x, और 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो इसी को ही आगे हम बढ़ाएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 में हुआ था। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में है। इसमें क्या सीन है देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x था एंड क्वेश्चन में भी x था, इसलिए डायरेक्ट तुम फॉर्मूले अप्लाई कर पाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा इंटीग्रेशन में dx, और ये है यहाँ पे अगर x² है, x², तो ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा चैप्टर ये 6 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूले नहीं भूलना, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बेसिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और ये सिचुएशन है फॉर्मूला नंबर 1 इंटीग्रेशन में 1/x² + a², ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में x² - a²। तीसरा फॉर्मूला है a² - x², ये 3 फॉर्मूले। एंड लास्ट के 3 फॉर्मूले ऐसे हैं 1/√, के अंदर a² - x², ये वाला इंटीग्रेशन में यहाँ पे x² + -a² dx। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये 2 फॉर्मूले इकट्ठे करे गए हैं। यहाँ पे x² + a² का फॉर्मूला अलग है एंड x² - a² का फॉर्मूला अलग है। ऐसे तुम लोगों के पास 6 फॉर्मूले हैं। एंड अगर ये 6 फॉर्मूले अगर तुम ढंग से कर पाओ, चैप्टर तो आराम से निकल जाएगा। फिर अब ये फॉर्मूले कैसे यूज करना है वो देखो। कंडीशंस अप्लाई, 1/x का इंटीग्रेशन log x है, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x है, ये तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। अब यहाँ पे मैटर x का है एंड क्वेश्चन में हर तरफ dx, मतलब मैटर x के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्वेश्चन में इस बार x² है। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, देख सकते हो 1/a tan इनवर्स के अंदर x/a। तुम्हारा पूरा टैलेंट किस बात का है पता है? कि तुमको खाली ये ढूंढना ये किसका स्क्वायर है, बस इतना ही टैलेंट है तुम्हारा। अगर कोई नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज मैंने पूछा ये 5 किसका स्क्वायर है, तुम बोलो किसी का भी नहीं है। और जो किसी का नहीं होता वो खुद के रूट का होता है। आई मीन टू से, अगर 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है तो 4 का है। लेकिन अगर मैं 5 पूछूं 5 किसका है, तुम बोलो सर 5 किसी का नहीं है, और 5 किसी का नहीं मतलब वो √5 का है। तो ये फॉर्मूले में अगर ऑब्जर्व कर पाओ, 1 एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, x भी एज इट इज रहेगा। तुम्हारा टैलेंट बस यही है, इसको ढूंढो किसका स्क्वायर है, उसको यहाँ पे चिपकाओ इस a की जगह पे। तो अगर मैं क्वेश्चन ये दे देता इंटीग्रेशन में 1/x² + 9, क्या तुम आंसर बताते इसका क्या आता? सर tan आंसर क्या बन जाता? 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3। क्यों? क्योंकि ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। सिंपल सी बात है। तो इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? अभी इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे a को प्लस का साइन है, यहाँ पे a को माइनस का साइन। इतना ही तुम्हारा टैलेंट है। मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता भी हूँ क्लासरूम में, उल्टा 11th कंपेरेटिवली टफ है, 12th बहुत आसान है। ठीक है, चलो करें फिर। अब यहाँ पे हम ये बात ये कर रहे हैं
कि दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस तुम्हारे माइनस का है, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात होगी तो इसका आंसर बनता है 1/2a, और ये है तुम्हारा लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जरा चेक करना क्या डिफरेंस है। वापस से ऊपर वाले में अगर a को प्लस आया तो tan इनवर्स, a को माइनस आया तो लॉग। 60-70% चैप्टर कवर होगा, हो जाएगा ये 6-7 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले से ही देख लेना तुम लोग बस। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? अब पहले वाले दोनों में समझ में आता है कि सर पहले में ए को पॉजिटिव था, दूसरे में ए को नेगेटिव था, तीसरे में नेगेटिव तो है लेकिन कौन नेगेटिव है? एक्स तुम्हारा नेगेटिव है, और एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर देखना ये बन जाता है 1/2a लॉग ऑफ, ये बन जाएगा a प्लस एक्स के नीचे a माइनस एक्स। ये हो गया तुम्हारे 3 फॉर्मूले। और अगेन वही, किस बात का टैलेंट लेके घूमना है तुमको इस चैप्टर के लिए, बस इतना ही ढूंढना है वो एक इसका स्क्वायर है बस। बाकी तो फॉर्मूले तो ये भी देखो ना, अब ये फॉर्मूले की बात करूंगा मैं तो 1 एज इट इज है, 2 एज इट इज है, लॉग एज इट इज है, प्लस एक्स माइनस एक्स एज इट इज है। टैलेंट किस चीज का? बस ए को भरना है, ए की जगह पे रख देनी है। ये मेरा पहला क्वेश्चन। ओरली चाहूंगा मैं तुमसे आंसर। इंटीग्रेशन में 1/16 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। सर 1/4 into tan inverse x/4। खत्म, क्योंकि कोई माइनस नहीं है तो मैं a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 हो या 16 प्लस एक्स स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। तो आंसर बनेगा 1/a, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 1/4 tan इनवर्स के अंदर x/4, बात खत्म। आ रहा है? यही चीज अगर मैं ऐसी बोल देता इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस 2, क्या कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा फिर? x² माइनस 2 का कौन सा लगेगा इस बार? सेकेंड वाला? सेकेंड वाला तो क्या रहेगा उसका आंसर? 1/2 ओके into log x minus √2 अपॉन x plus √2। खत्म हो गया तुम्हारे 12th, इतना ही करना है। अब यही अगर वो 2 माइनस एक्स तो नीचे वाला लगा देते हैं अपन। ये तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। दोनों पॉजिटिव है, tan इनवर्स। अगर x नेगेटिव है तो लॉग का ही फॉर्मूला लगता है, a नेगेटिव है तो फिर भी लॉग का लगता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है। ये तो बहुत आसान से फॉर्मूले हैं। अब देखो फिर से एक बार इन तीनों को, ये दो फॉर्मूले डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले में अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, और इसको सॉल्व करने का और आसान तरीका, यहाँ पे देखो मैटर एक्स का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर बनता है साइन इनवर्स के अंदर x/a। बस इतना ही लिखना है, खत्म। फिर वही टैलेंट का मुजाहरा, मतलब नजारा तुम्हारा कि a किसका स्क्वायर है, जो किसका भी नहीं होता, खुद के रूट का है, लेकिन अक्सर तो स्क्वायर रूट दिया ही जाता है किसी ना किसी नंबर का। और x² प्लस a², सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये बनता है लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब क्या? ये दो फॉर्मूले थे, x² प्लस a² या फिर x² माइनस a²। दोनों का फंडा एक ही है, दोनों के आंसर्स भी एक ही है। तो क्या करना है? लॉग लिखना है, x लिखना है, अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन को चिपका देना है। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस 9 अंडर रूट में, तो मैं इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखो क्या है इन दोनों में, इसमें x को निगेटिव है, इसमें x को पॉजिटिव है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। और x को अगर निगेटिव रहा अंडर रूट में तो साइन इनवर्स लगता है। अब अगर मैं क्वेश्चन ये बोल दूं x² माइनस 9, तो मेरा आंसर आता लॉग x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? x² प्लस 9 x² माइनस 9, बात खत्म। यही अगर तुम्हारा +9 होता तो फिर भी मैं यहाँ पे +9 करवा देता, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज अगर ऐसी होती इंटीग्रेशन में 9 माइनस x², तो मैं बोल देता सर इसका आंसर है x/3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। एक काम करो, ये तुम ये 6 फॉर्मूले कॉपी करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर। सर हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया। चलो फिर बस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखना, पहले तीनों में स्क्वायर रूट नहीं था, लास्ट के दोनों में स्क्वायर रूट है, उसमें भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर x का साइन, x को पॉजिटिव है लॉग लगाओ, नेगेटिव है साइन इनवर्स लगाओ। ठीक है, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 1/, तुम लोग कर रहे हो? हाँ सर। ये 4 फॉर्मूले हैं, करो तो 4 आंसर क्वेश्चन से बताओ अंदर इसके आंसर क्या आएंगे।
इजी है, खाली फॉर्मूले में तुमको किसका स्क्वायर है वो देख के रख देना है, बस इतना ही क्वेश्चन है तुम्हारा। आ गया? आगे सर। बोलो पहले का आंसर फिर। सर पहले का खत्म। दूसरे का? सर 1/4 इंटू लॉग x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। बहुत बढ़िया, दो हो गए। तीसरा? साइन इनवर्स x बाय रूट एक्स बाय रूट 3। व्हाट अबाउट लास्ट? लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस खत्म। ये 10th के बच्चों से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो बाकियों का भी आ गया? सेकंड राउंड है बाकी। बाकी आ गए। और तेरा प्रणव, तेरा वाला? ठीक है, x बाय ओके, ये हो गया। अब ना तुमको ये सवाल तो आया होगा, इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेंगे एग्जाम में। तो बात तो सही है, ये तो बेसिक से क्वेश्चन थे। एटलीस्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है तुमने ये सीखा। अब लेक्चर नंबर 1 में मैंने तुमको ये भी सिखाया था कि डिफरेंशिएशन में अगर एक्स का अगर कोई कोइफिशिएंट रहा तो डिफरेंशिएशन अपन मल्टीप्लाई करते थे और इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करते हैं, ये रूल था हमारा। तो किसी ने ये बोल दिया कि भैया इंटीग्रेशन में dx और क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो तुम इसका आंसर क्या बोलते? तुम बोल देते सर 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। लेकिन अगर किसी एक्स स्क्वायर का कोई कोइफिशिएंट होता तो अब क्या करते? फिर फंडा सेम है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है तो क्या करना, ट्राई करना इस कोइफिशिएंट को स्क्वायर में एडजस्ट करने का। कैसे? ये ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन में dx के नीचे 2x ये बन जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चेक करो जरा, देखो 2x का होल स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बना। और मैं क्या देख पा रहा हूं अभी भी, ये बन रहा है भैया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है तो आंसर इज 1/a tan इनवर्स के अंदर x बाय a। तो मैं लिख दूंगा, देखो 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स के अंदर x बाय a। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x का वैल्यू 2x है तो आंसर बनेगा 2x/3। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस x का ना एक कोइफिशिएंट है जो 2 है और मेरा इंटीग्रेशन का रूल है कि जब भी x का कोई कोइफिशिएंट आएगा तुमको उस कोइफिशिएंट को डिवाइड कर देना है। किसको? पूरे टर्म को। तो इसका x का कोइफिशिएंट कौन है? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आएगा। खत्म। आया समझ में? क्या करेंगे फिर? जब भी स्क्वायर आएगा तब की बात कर रहा हूं मैं। देखना इंटीग्रेशन में 1/√, के अंदर 2x² प्लस 3 ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ट्राई करोगे जरा निकालना आंसर इसका। ये x² दिया है तो कंफर्म सी बात है लॉग लगेगा। चलो एक काम करते, रुको 2 मिनट रुको, सॉल्व नहीं करना। एक चीज बता देता हूं मैं तुमको, अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता तो इस बार तुम आंसर क्या बोलते? तुम्हारे पास आंसर होता कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, क्योंकि यहाँ पे इस बार x का डिग्री 1 है, वो स्क्वायर नहीं है, देख सकते हो। और 1/√x रहा तो आंसर बनता है 2√x। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनता? कोई बताएगा अभी? अब क्या आंसर बनेगा इसका? 2√2x प्लस ये बनेगा 2 के अंदर 2x प्लस 3। यहाँ तक तो सेट है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है, क्या तुमको कोई x का कोएफिशिएंट दिख रहा है? अगर वो दिख रहा है उसके साथ क्या करता है? तो मैं देख पा रहा हूँ इस साल x का कोएफिशिएंट 2 है, उस 2 को डिवाइड मारो, डिवाइड में 2, तो 2 से 2 गॉट कैंसिल। ये रहा तुम्हारा आंसर। 2x प्लस समझा? क्योंकि हमने ऐसे ये क्वेश्चन किया था, देखो ऐसा ये वाला, कि जब लॉग की बात आए तो तुम लोग लिखते थे log ऑफ 2x प्लस 3/2। अब यही चीज तुमको करनी है। देखना मैं क्या बोल रहा हूं अभी, देखो इंटीग्रेशन में 1/√, के अंदर 4x² प्लस 1 ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ट्राई करोगे अभी? क्या वो x² की बात कर रहा है? तो हाँ, ये वो x² की बात कर रहा है।
क्या इसमें लॉग लगेगा? जी हाँ, यहाँ पे लॉग ही लगेगा। बताओ जरा आंसर फिर। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उसको धक्का मारो अंदर, उसको परफेक्ट करो, एडजस्ट करो और आंसर बताओ। सर हम्म, 1/2 आगे। into log 2 log 2x plus under root 4x plus 4x square plus 1. बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको धक्का मारो इसके अंदर। अगर धक्का मार रहे हो ये ऐसा दिखेगा, dx के नीचे, हाँ, अंडर रूट में। देखो ये बन जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक ठीक है। अगर वो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है तो आंसर क्या बनेगा? लॉग। ये बन जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ x। x इस बार x नहीं है, x 2x है, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा 2x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन कौन है? 4x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लेकिन एक चीज मिसिंग है। वो चीज ऐसी है कि सर x का कोएफिशिएंट 2 था, इसलिए उस 2 को यहां डिवाइड करना बाकी था। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक और देता हूं, ट्राई करना, जरा गलत कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। dx के नीचे अंडर रूट में मैंने बोला 3 माइनस 4x स्क्वायर। टेल मी इसका आंसर नाउ। क्या लिखोगे इसको 3 माइनस 4x स्क्वायर को? Sir, sir 1/2 sin inverse 2x by root 3. ओके, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, राइट। अब ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का रूट 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। तो लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर। आ रहा है? अब देखो यहां तक तो ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो आंसर क्या बनेगा? साइन इनवर्स में। ये आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स के अंदर x बाय ए, तो 2x अपॉन रूट 3 है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ में इशू क्या हो गया? एक मिसिंग चीज कौन सी है कि x का जो कोइफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोइफिशिएंट देख पा रहे हो तुम लोग 2 है, उसको डिवाइड करना भूल गए। तो ये बन गया तुम्हारा 1/2 साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन रूट 3। ये तुम्हारा फंडामेंटल है। आ रहा है पूरा रेंज अभी? पक्का? Yes, sir. चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नया कुछ नया सीखेंगे। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन यहाँ पे कर रहे हैं अपन 4 माइनस 3x स्क्वायर dx। लास्ट क्वेश्चन है, फिर नया कुछ सीखेंगे। और 4 माइनस 3x स्क्वायर, बताना जरा इसको कैसे करेंगे फिर। ये तो हो जाएगा आराम से। Sir 1/√3 into sin inverse root x by 2. गलत, रॉन्ग। क्या कोई सही बताएगा आंसर इसका? उसने रॉन्ग बताया। क्या तुझको इसमें रूट दिख रहा है? वापस कर तो बता, सही वाला बता फिर। sir 1/4 log 1/4 log। ओके, 1/4 log 2 plus root 3x upon 2 minus root 3x. रॉन्ग। एक और बार रॉन्ग। कहाँ गलत हो गया पता है? देख ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। पहली चीज तो अंडर रूट है नहीं, तो इसमें लॉग लगेगा, लॉग लगने का चांसेस नहीं है। कौन सा वाला लॉग? रूट वाला लॉग लगने के चांसेस नहीं है। तो ये पहली चीज को मैं स्क्वायर करके एडजस्ट कर लेता हूँ। ये 4 मेरे को पता है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो धक्का मारो अंदर, ये बन जाएगा तुम्हारा √3x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, राइट? यहाँ तक ओके है। अब क्या करेगा? देख यहाँ पे दिख रहा है मुझको 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है वो। और जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात होती है तो आंसर क्या होता है? साइन इनवर्स वाला। तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स के अंदर एक्स, ना पार्डन मी, नॉट साइन इनवर्स, लॉग ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर 1/2 है। 1/2 इंटू ए कितना है? ए का वैल्यू 2 है, इंटू 2 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स 2 प्लस √3x अपॉन 2 माइनस √3x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं।
सीन कहाँ हो गया देखो, अगर यहाँ पे यहाँ तक तो ओके था, लेकिन x का एक कोएफिशिएंट दिख रहा है ना मुझको, वो क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, ये √3 है, उसको डिवाइड करना बाकी है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा √3, तो ये मिस कर गया था, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 टाइम्स √3, ये वाला ऐसे दिखेगा 4√3 log ऑफ 2 + √3 अपॉन 2 - √3, समझा। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो तक भी, यहां तक भी ओके है। एक और चीज, थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल्स पे जाते, थोड़ा आगे पीछे जाते तुम्हारा, मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही ये चीज समझाई थी जब अपन ने फाउंडेशन लेक्चर किया था, इसका लेक्चर नंबर 1, मैंने ये भी बोला था कि इंटीग्रेशन में प्लस माइनस के कोई मतलब नहीं होते अगर वो x के साथ प्लस माइनस हो रहा है। आई मीन टू से, अगर इंटीग्रेशन में 1/√x का इंटीग्रेशन है 2√x, और वही अगर ये ऐसा होता अंडर रूट के अंदर x+1, तो फिर भी मैं बोलता 2x+1 ही होगा इसका आंसर, बिकॉज इसको फर्क नहीं पड़ता, x को फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ प्लस माइनस करवाओ। तो क्या कोई ये बोल देगा मेरे को, फिर अभी तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है राइट, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, क्या कोई इसका आंसर बताएगा फिर मुझको, इंटीग्रेशन में 1/x+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, क्या कोई इसका आंसर बताएगा मुझको, x+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इसका आंसर क्या बनेगा। पहली चीज तो ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसका है 16, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख दूंगा, देखो 4 का स्क्वायर, यहां पे मैंने लिख भी दिया कि ये भैया ये प्लस ये 4 का स्क्वायर है dx। अब मेरे पास शक्ल क्या बन गई, इसकी शक्ल बन गई है 1/x² प्लस a², और x² प्लस a² का फॉर्मूला नंबर 1 जो बनता है 1/a tan इनवर्स के अंदर x/a, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/4 tan इनवर्स के अंदर x+3/4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने सीखा है x को प्लस माइनस अगर फंक्शन कांस्टेंट से हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ता, हाँ अगर उसका कोएफिशिएंट अगर होता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उसको अपन डिवाइड मारते हैं राइट। लेकिन कोई तुमको ये लॉलीपॉप नहीं देगा एज इट इज, लोग तुमको इसी क्वेश्चन को ये फॉर्म में देंगे, इंटीग्रेशन में x² प्लस 6x प्लस 25, और तुमको इसको सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म एडजस्टमेंट। अब ये करेंगे कैसे वो सीखते हैं पहले, उससे पहले क्या तुम एक चीज बताओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उसका डेल्टा 0 हो, याद तो होगा ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक फंडामेंटल में करवा के दिया था, अगर उसका डेल्टा 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है राइट। तो x² माइनस या प्लस 6x प्लस 10, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पहचानोगे अगर डेल्टा का यूज मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूं कि उसका यूज नहीं करना चाहता मैं, तो नया ट्रिक क्या है, देखो तुमको क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है ये वाला, ये 6 जो है, इस 6 का आधा ले लो, हाफ करो उसका, हाफ 6 का हाफ कितना हुआ 3, तुमको उस 3 का स्क्वायर करना है, कितना हो गया 9, तो क्या ये 9 है यहाँ पे, नहीं, अगर यहाँ पे अगर 9 होता तो मैं बोलता वो परफेक्ट स्क्वायर है। आई मीन टू से अगर यहाँ पे सपोज ऐसा होता 9, अब मैं तुमसे पूछता क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, b² माइनस 4ac एक तरीका है ही, लेकिन मेरे को ये वाला टॉपिक सीखना है, ये जो मैं सिखा रहा हूं अभी, देखो x का आधा कर लो, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, देखो यहाँ पे 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यहां से x उठाओ, ये वाला यहां से प्लस उठाओ, तो मैंने उठाया 6 का आधा 3, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, खोल करके देखना ऊपर वाला टर्म ही आएगा। तो अगर फिर x² माइनस 10x प्लस 27, अगर ये टर्म अगर होती तो क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट कर सकता हूं, तो बिल्कुल क्यों नहीं, देखो इस -10 का आधा क्या होता है -5, -5 का स्क्वायर कितना है 25, यहाँ पे 25 नहीं है, 27 है, तो क्या इस 27 को मैं 25 लिख सकता हूं, 25 अलग कर दो या हाँ, तो ये कर दूंगा x² माइनस 10x प्लस 25 प्लस 2, हो गया सेट। तो क्या अब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी चल जाएगा। अब ये करेंगे कैसे, फिर देखो क्या करना है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर एडजस्टेड नहीं है तो लास्ट वाली टर्म से उसका स्क्वायर माइनस कर देना है। मतलब कैसा, अगर x² माइनस 10x प्लस 30 है और तुमको इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखोगे देखना, ये फास्ट मेथड है, यहां से x उठाओ, यहां से माइनस उठाओ, मैं परफेक्ट लिख के रख देता हूं पहले ही,
10 का आधा 5 होता है, ये बन गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और तुमको क्या करना है, इसका स्क्वायर इसमें से घटाना है, माइनस करना है, वो अपने आप सेट हो जाता है। फिर बोलो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, घटाओ इसमें से कितना हो गया प्लस 5, तो होगा तुम्हारा आंसर। अगर डाउट है खोल के देखो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 5, देखो ये वापिस 30 आएगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला अभी, परफेक्ट एडजस्ट कैसे करते हैं। अब लोग तुमसे ये इतने चिंदी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, भाई तूने परफेक्ट एडजस्ट सीखा क्या वगैरह वगैरह, नहीं। लोग तुमसे पूछेंगे छोटे इधर आना और इसका इंटीग्रेशन बताना। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 dx, या चलो मैं 15 कर देता हूँ इसको, प्लस चलो 14 हो गया। बोलो सोचो कैसे करेंगे, तो अभी तो सीखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली इंटीग्रेशन में सबसे पहले इसको लिखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 का जो स्क्वायर 9 है, उस 9 को 14 में से घटाओ, 14 माइनस 9 तुम्हारा 5 बनता है, तो उस 5 को मैं लिख दूं क्या, रूट 5 का स्क्वायर। और शायद आज हमने ये फॉर्मूला सीखा है कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में प्लस है, तो आंसर इज 1/a, मतलब 1/√5 tan इनवर्स के अंदर x माइनस 3/√5। क्या बोलते हो, आ गया? यस सर। ये बेसिक्स बोलते हैं उसको, बेसिक फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन वैसे भी बन जाता है, नई नई बात नहीं है, बस सिखाने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है, ट्राई करना भी आंसर निकल। अभी इसके बाद ना, जब अभी तो इसके आगे मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा नहीं तुमको, लेकिन हाँ जब भी तुम्हारा 12th आएगा उस टाइम तो इसके भी इसका भी बाप आता है, वो बाप तो ये करने भी नहीं देगा, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह तुम टाइम पास नहीं करोगे, उस पर सीधा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। मैं चाहूंगा इसका गलत आंसर बताओ तुम लोग, सही नहीं बताना। देखो अगर बता सकते हो सर 1/2 tan इनवर्स में x माइनस 1/2। ओके, कैसे किया, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर, का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन में बन रहा है तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब -2 का आधा -1 का स्क्वायर, 5 में से 1 का स्क्वायर 1 घटा रहा हूं मैं, तो 4 बनता है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। क्या बच रहा है फिर फॉर्मूला तुम्हारे पास, परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो आंसर इज 1/a, मतलब 1/2 tan इनवर्स के अंदर x माइनस 1/2, बात खत्म। कर लोगे, देखना इंटीग्रेशन में यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ट्राई करना जरा इसको निकालने का, ये व्हाइट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये करो और बताओ कैसे कर सकते हो। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म एडजस्टमेंट्स। पहले वाले में तो लास्ट टर्म मिडिल टर्म नहीं थी, इसलिए अपन ने उसको परफेक्ट स्क्वायर में घुसा दिया था कोएफिशिएंट को। यहाँ पे बीच वाले का हाफ करके स्क्वायर लास्ट में एडजस्ट करना है। कंफ्यूजन? हम्म हम्म log x minus 2 plus under root x square minus 4x minus। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले जिन लोग का अभी तक नहीं है उनके लिए, इंटीग्रेशन में मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया, अंडर रूट के अंदर मैंने उठाया यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक करो, मैंने इस -4 का आधा किया, -2 आ गया। अब इस 2 के स्क्वायर को मेरे को इसमें से घटाना है, तो ऑलरेडी 1 था उसमें से -4 कर रहा हूं मैं, -1 -4 बन रहा है -5, तो ये बन रहा है तुम्हारा माइनस के अंदर √5 का स्क्वायर।
आप शक्ल देख के बोलना कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग के अंदर आ गया तुम्हारा लॉग एक्स। एक्स माने कौन है यहाँ पे, एक्स माइनस 2 है, प्लस क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन कौन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, खत्म। अरे ये 6 फॉर्मूले पूरा चैप्टर कवर करते हैं तुम्हारा, 60 to 70% चैप्टर्स इसमें से कवर हो जाते हैं। इतना सिंपल सा बात था, ठीक है। आज के लिए मेरे को लगता है ये नए फॉर्मूले जो तुमने सीखे आज के लिए इतना काफी है।